नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। हमने आपको अपनी कई खबरों में ऐसे प्रेम कहानियों के बारे में बताया है जो कि कई तरह से सफल भी हुई है। कई प्रेमी जोड़े कई हदों को पार कर जाते हैं और अपने प्यार को हासिल कर लेते हैं। लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी प्रेम कहानी लेकर सामने आए हैं जिसे सुनकर आप बिल्कुल भी चौंक जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इस प्रेम कहानी में इस लड़के और लड़की पर बेहद गर्व भी होगा। जब दीपक और सुगम ने अपने परिवार वालों को बिना बताए 7 फेरे लिए, तब परिवार वालों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। प्यार की राहें बेहद मुश्किल थी, आगे का सफर बस कठिनाइयों से भरा था। जब परिवार वालों ने अपनाने से मना कर दिया तो दोनों को घर से दूर होना पड़ा, क्योंकि दोनों को घर में जगह नहीं दी गई। लेकिन अब जब 3 साल बाद वही सुगम वर्दी में वापस लौटी तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। और वर्दी में वापस आई बहू का इस तरीके से स्वागत किया गया कि वहां पर मौजूद हर कोई बस उसे देखता रह गया। हर एक इंसान अपनी बाहें बिछाए बहू की आरती करने और उन दोनों का स्वागत करने के लिए खड़ा था। यहाँ तक कि बहू को सम्मानित करने के लिए वहां के विधायक भी पहुंचे थे। तो जानते हैं क्या खास है इस लव स्टोरी में और आखिरकार क्या कुछ हुआ था दीपक और सुगम के साथ। और 3 साल के बाद आखिरकार सुगम ने ऐसा क्या कर दिखाया कि गांव वाले उसके इंतजार में उसके स्वागत के लिए बाहें बिछाए हुए खड़े थे। दरअसल नवादा के दीपक और गया की सुगम जब परिजनों को बिना बताए 7 फेरे ले लिए तो आगे की राहें काफी मुश्किल हो गई थी। घर के दरवाजे बंद हो गए थे। लेकिन कहा जाता है कि प्यार में बहुत ताकत होती है। दोनों ने घर से दूर रहकर मंजिल की तलाश शुरू की। कोचिंग खोलकर बच्चों को पढ़ाने लगे। मेहनत रंग लाई। कोचिंग से आर्थिक समस्या भी दूर हुई और सुगम एसएसबी जीडी क्वालिफाई कर गई। ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, पोस्टिंग भी हो चुकी है। नौकरी ज्वाइन कर पिछले दिनों लौटी तो घर परिवार में स्वागत आरती मंगल के साथ किया गया। उधर मायके वालों से भी नजदीकियां बढ़ चुकी हैं। बुलावा तो नहीं आया है, लेकिन बातचीत का सिलसिला चल पड़ा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि किस तरीके से सुगम का स्वागत किया गया है। वीडियो भी हमारे सामने आया है। आपको हम अभी वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से सुगम और दीपक के स्वागत का दृश्य दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि दीपक कुमार नवादा जिले के गोविंदपुर थाना इलाके के डिलहुआ गांव निवासी मुकेश प्रसाद का पुत्र है। सुगम गुप्ता गया जिले के टनकुप्पा निवासी अनिल साफ की बेटी है। साल 2018 में दोनों की मुलाकात गया टाउन में एक कोचिंग सेंटर में हुई थी। दोनों कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के दौरान ही जान पहचान पहले दोस्ती में बदली, फिर प्यार में बदल गई। जात बिरादरी दोनों की अलग थी, सो परिवारजनों को बिना बताए दोनों ने शादी कर ली। शादी से दोनों पक्ष के परिजन बहुत खुश नहीं थे। गांव गिराम की रीति रिवाज अंतरजातीय विवाह पर भारी पड़ रही थी। ऐसे में दोनों गोविंदपुर बाजार में ही किराए के आवास में रहने लगे। कोचिंग शुरू की। सुगम बताती है कि 2018 में ही एसएसबी का फॉर्म भरा। 2019 में शारीरिक जांच परीक्षा हुई। 20 अप्रैल 2021 को ज्वाइनिंग मिल गई। आसाम के सलोनी बाड़ी में 11 माह तक ट्रेनिंग के बाद बहराइच में पोस्टिंग मिली है। नौकरी में 3-4 दिनों की ड्यूटी कर छुट्टी लेकर पति के घर लौटी। यहाँ घर परिवार से लेकर गांव टोले की महिलाओं द्वारा आरती मंगल का करके उनका स्वागत किया गया। सुगम बताती है कि कुछ माह कठिनाइयों में बीते, फिर सब कुछ स्वतः ठीक होता चला गया। सुगम आगे का लक्ष्य एलडीसी को क्रैक करना बता रही है। विधायक मोहम्मद कमरान, पूर्व उप प्रमुख रेखा देवी सहित इलाके के बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों ने सुगम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दीपक और सुगम ने जब शादी की तब उनके परिवार वाले उनसे खुश नहीं थे। वजह थी समाज का रीति रिवाज और ये अंतरजातीय विवाह। लेकिन दोनों ने इस रास्ते को अपनाया और इस कठिनाइयों में साथ साथ आगे बढ़ते चले गए। और नतीजा ये हुआ कि बहू जब वापस आई अपने ससुराल 3 साल बाद, तो वर्दी में वापस आई। पूरा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा था। जो लोग 3 साल पहले उसे अपनाने से मुकर रहे थे, आज वही लोग सुगम की आरती उतार कर उसका स्वागत कर रहे हैं।
फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।